मैं सभी मीडिया बंधुओं का इस प्रेस मीट में हार्दिक स्वागत करता हूं। बीएसएफ की तरफ से, जम्मू फ्रंटियर की तरफ से और हम सब की तरफ से। जैसा कि विदित है, इस वर्ष बीएसएफ का 60वां स्थापना दिवस है और इन 60 वर्षों में बीएसएफ सिर्फ जो 25 बटालियन से खड़ी हुई थी, आज 193 बटालियंस तक पहुंची है और विश्व की ये सबसे बड़ी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है। बीएसएफ के 2 रोल डिफाइन किए गए हैं। एक है बॉर्डर गार्डिंग इन पीस टाइम और दूसरा है वार टाइम रोल, आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई के समय देश की सीमाओं की रक्षा करना। इन दोनों रोल को बीएसएफ ने बखूबी निभाया है। 1971 की लड़ाई में जब बीएसएफ बहुत ही यंग फोर्स थी, सिर्फ 5 साल ही इसके स्थापना को हुए थे, बहुत ही सराहनीय काम पूरी सीमाओं पर आर्मी के साथ मिलकर बीएसएफ ने किया था और उसने बहुत अच्छा नाम कमाया था। इसी प्रकार से पिछले 60 वर्षों से लगातार देश की सीमाओं की जो बांग्लादेश के साथ लगती हैं तथा पाकिस्तान के साथ लगती है, उसकी सुरक्षा करने में कोई कोर कसर बीएसएफ ने नहीं छोड़ी है और बहुत ही सावधानी और मुस्तैदी से इस काम को अंजाम दिया है और फोर्स ने एक अपना बहुत अच्छा नाम बनाया है। जहाँ तक जम्मू बॉर्डर का सवाल है, ये हमारे देश के सबसे संवेदनशील सीमा क्षेत्र में आता है और यहाँ बहुत कठिनाई भरी ड्यूटी हमारे जवान और ऑफिसर्स करते हैं। बॉर्डर की निगरानी 24 घंटे पूरी सावधानी से की जाती है और उसमें मैन पावर का, फिजिकली बूट ऑन ग्राउंड जिसको हम कहते हैं, और टेक्निकल असिस्टेंस जिसको कि हम टेक्निकल सर्विलेंस भी कहते हैं, की भी मदद ली जाती है और भरसक प्रयास किया जाता है कि सीमा की सुरक्षा 24/7 की जाए और किसी भी तरह की कोई घुसपैठ हमारी सीमा पार से ना हो पाए। और ये कार्य करने में हमें बीएसएफ को बहुत भारी सफलता भी मिली है और इसके लिए मैं मेरे कमांड के अधीनस्थ जो भी लोग काम कर रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और बीएसएफ के 60वें स्थापना दिवस पर बीएसएफ के सभी जवानों, परिवारों और आप सबको भी बहुत बधाई देता हूं। जय हिंद। इंटेलिजेंस इनपुट के माध्यम से जो जानकारी मीडिया के साथ शेयर की जाती है, उसमें ये मालूम चला है कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर के अक्रॉस पाकिस्तान का एरिया है, वहां पर कुछ ग्रुप इस समय एक्टिव हैं। वो इन्फिल्ट्रेशन की लगातार कोशिशें जो है वो कर रहे हैं, फॉग का भी जो है वो फायदा उठाते हुए। तो आपके पास क्या कुछ जानकारी है, कितने आतंकी जो है वो सीमा के उस पार एक्टिव हैं? दूसरी चीज ये है कि सर, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जो रिपोर्ट्स आई थी कि जैश ए मोहम्मद की कुछ आतंकी घुसपैठ कर डिफरेंट एरियाज के अंदर, जंगल्स के अंदर जो इस समय ऑपरेट कर रहे हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज के माध्यम से ये इन्फिल्ट्रेशन जो है वो पंजाब से लेकर और जम्मू बॉर्डर के साथ लगते हुए इलाकों से हुई थी। बीएसएफ ने क्या कुछ अभी तक पता लगा पाया है कि किस रूट से ये इन्फिल्ट्रेशन हुई है या किस माध्यम से यहाँ पर ये आतंकी जो है वो पहुंचे हैं? थैंक यू।
आपका सवाल मेरे जवाब से काफ़ी लंबा है। जो कुछ भी अगर हुआ था तो उसकी आज तक हमें किसी ने कोई जानकारी नहीं दी है कि किस स्थान से या कैसे हुआ था। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि सीमा पार से कोशिश होती है, इसमें ये भी कोई नई बात नहीं है, हमेशा ही होती है। कितने आतंकी उस सीमा पार बैठे हुए हैं उससे हमें कोई खास मतलब नहीं है, वो हम गिनती करते भी नहीं हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि सीमा पार से एक भी आतंकी या कोई घुसपैठिया हमारे सीमा में दाखिल ना हो। तो उसी प्रिंसिपल के ऊपर हम काम करते हैं। वहाँ कितनी संख्या है वो हमारे काम में कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि हमारा काम तो ये है कि एक भी उधर से ना आ पाए, चाहे वहाँ जितनी भी संख्या हो या जितनी भी कम हो या ज़्यादा हो। Good morning, sir. Somil Abrol. The end of September. There were some suspicion that recent infiltration has taken place from that border. Even Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir went on to say that there has been an infiltration. Can we say that post that there has been not even a single infiltration in the month of October, November, and half of December from the international border area that BSF guards post that incident? पहली बात तो ये है कि जिसकी आप बात कर रहे हैं उसका भी कम से कम बीएसएफ को किसी ने नहीं बताया है कि किस जगह से है, कहाँ से है, कैसे हुआ। दूसरा, अगर उसके बाद में आपके पास भी कोई जानकारी नहीं है तो इसका मतलब वो बात ठीक ही है कि उसके बाद में कोई घुसपैठ कम से कम बॉर्डर से नहीं हुई है। नमस्कार सर, सुनील आज तक से। सर अभी हाल फिलहाल में अगर हम देखें तो यहाँ अगर जम्मू संभाग सर बांग्लादेश में जो हालात हैं उसके बाद पाकिस्तान का भी दखल वहाँ पे बढ़ गया है, पाकिस्तान का जो फौज का वहाँ पे, और रेडिकलाइज जो एलिमेंट्स हैं वो बहुत स्ट्रेंथन हो रहे हैं बांग्लादेश में। हालांकि जो मैं अभी पढ़ रहा था कि कुछ दिन पहले बीएसएफ ने ये कहा था कि बांग्लादेश से कोई इन्फिल्ट्रेशन को कोई यहाँ अटैम्प्ट नहीं हुआ है जो बॉर्डर है बांग्लादेश बॉर्डर का। लेकिन अगर जम्मू की बात करें तो यहाँ पे क्या अतिरिक्त सुरक्षा बढ़ाई गई है उसके बाद जो बांग्लादेश के हालात हैं, क्योंकि पाकिस्तान उसमें बहुत दखल दे रहा है। जो बांग्लादेश बॉर्डर पर हालात हैं उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि हम सीधा उसको नहीं देख रहे हैं। वहाँ जो देख रहे हैं वो अधिकारी उसमें सक्षम है उसके ऊपर बात करने के लिए। जहाँ तक जम्मू बॉर्डर का सवाल है, बांग्लादेश में कुछ हो ना हो, जम्मू बॉर्डर हमेशा ही सेंसिटिव रहा है और उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम यहाँ पर जो सुरक्षा की निगरानी है उसको चौकस रखते हैं और बढ़ाते भी हैं। और कुछ आपने देखा होगा, आपके संज्ञान में भी आया होगा, कुछ एडिशनल ट्रुप्स भी बीएसएफ के इस एरिया में आए हैं। वो इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। ये बॉर्डर बहुत सेंसिटिव है और किसी भी तरह का यह चांस हम नहीं ले सकते। Sir, Gursimran from Republic TV. The question pertains to an Since the winters are coming in and there is more pressure on international border as far as infiltration attempts are concerned. So, what are the measures that have been taken on the international border? पहले तो ये आपको कौन बताता है कि बॉर्डर के ऊपर ज़्यादा अभी प्रेशर है और कहीं नहीं है, उसकी जानकारी मुझे नहीं है। ऐसे मान लिया जाता है कि बर्फबारी हो गई है, लेकिन मुझे तो कोई पूरे जम्मू संभाग में कहीं पर कोई बर्फबारी नज़र आई नहीं है। तो इसलिए जो प्रेशर है वो सब जगह ही है और हमारे जो जम्मू संभाग की जैसे लाइन ऑफ कंट्रोल है उस पर ऐसी कोई खास बर्फबारी होती नहीं है कि जो एक डेटरेंट बने कि वहाँ पर प्रेशर नहीं है या नहीं होगा। जहाँ तक सीमा की बात है और फॉग की और सर्दी की बात है, ये कोई नया इस साल होने वाली प्रक्रिया नहीं है, हर साल होती है और उसके उपाय हर साल हम करते हैं और उसमें दक्षता हासिल कर ली गई है कि फॉग के समय में किस प्रकार से ड्यूटी करनी है, किन उपकरणों का इस्तेमाल करना है, किस तरह की टैक्टिक्स अपनानी है, इसके ऊपर हर साल कार्रवाई की जाती है। और ये क्योंकि कोई नई प्रक्रिया, नया फिनोमेना नहीं है, तो इसे हमें ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सीमा को सुरक्षित रखा जाएगा और मुस्तैदी से रखा जाएगा। सर मेरा नाम रमन है, मैं इंडिया डेली। सर ये है कि क्या ये एक चैलेंज है और दूसरा इसको काउंटर करने के लिए क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं? देखिए, टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में इवॉल्व हो रही है और वो हर क्षेत्र में बढ़ रही है, तो जाहिर है कि जो
मिलिटेंट ग्रुप्स हैं वो भी उसका इस्तेमाल करेंगे, और हमारी जो एजेंसीज हैं, पुलिस है या आर्मी है, बीएसएफ है, वो भी इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है कि जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी जैसे उपलब्ध होती है वो सभी के लिए उपलब्ध होती है, सभी उसका इस्तेमाल करते हैं, और जो टेक्नोलॉजी होती है उसका काउंटर भी साथ साथ ही उपलब्ध होता है। तो जैसे ड्रोन है तो उसके काउंटर ड्रोन मेजर्स भी अवेलेबल हैं, या कोई और कम्युनिकेशन होता है तो उसके काउंटर मेजर्स भी अवेलेबल होते हैं। तो वो एक सतत प्रक्रिया है। अगर वहाँ कुछ अपग्रेडेशन होता है तो हमारे यहाँ भी अपग्रेडेशन होता है, और वो सभी जगह होता है। उसमें ज़्यादा चिंता की बात नहीं होती, क्योंकि ये अपग्रेडेशन एक सामान्य प्रक्रिया है। अगर कोई भी नई चीज़ उपलब्ध होती है तो वो हमारे लिए भी उपलब्ध होती है, तो हम उसका इस्तेमाल करते हैं। और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी सरकार के द्वारा या बलों के द्वारा कोई ऐसी कमी नहीं छोड़ी जाती, या अपग्रेडेशन में कोई ढिलाई नहीं होती है कि हम पीछे रह जाएं या जो हमारे खिलाफ काम करने वाले हैं वो आगे चले जाएं, ऐसा नहीं। सर मेरा नाम समीर है सर, न्यूज़ 18 केकेला से। या रह रहे हैं या बांग्लादेशी रह रहे हैं अवैध तौर पर, उन पर काफी निगरानी की जा रही है और जम्मू पुलिस ने उस पर एक्शन भी लिया है। जहां तक बीएसएफ की बात है सर, क्या आपके नोटिस में ऐसा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जम्मू संभाग में, चाहे कठुआ जिला हो, सांबा हो या जम्मू जिला, इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आसपास क्या कोई रोहिंग्या पहुंचे? क्या वो वहां रहते हैं सीमा के पास? बांग्लादेशी जो अवैध तौर पर यहाँ रह रहे हैं, रोहिंग्या जो अवैध तौर पर रह रहे हैं, क्या अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास ये रह रहे हैं क्या? और बीएसएफ इन पर कैसी निगरानी कर रही है अगर ऐसा है? सीमा के आसपास में रोहिंग्या के होने की कोई सूचना हमारे पास अभी तक नहीं है, और पूरे इलाके में निगरानी अपने तौर पर रखी जाती है, बीएसएफ के द्वारा भी रखी जाती है, बाकी सभी एजेंसी है उनके द्वारा भी रखी जाती है। और जो बॉर्डर के पीछे का इलाका है मेनली, उसमें पुलिस का अहम रोल है, तो वो भी उसके ऊपर निगरानी रखते हैं। तो बीएसएफ के पास ऐसा कोई संज्ञान नहीं है कि बॉर्डर के बिल्कुल पास में कोई रोहिंग्याओं की बस्ती है, ऐसा कुछ। पर ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है? एक इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है कि ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है कि जब बीएसएफ को ये बात सामने आई है कि कोई रोहिंग्या यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर पाकिस्तान जा रहा है, ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ, या बांग्लादेशी जा रहा हो, ऐसा कोई इंसिडेंट आपकी नोटिस में आया? नहीं, ऐसा कोई इंसिडेंट इस सीमा पर कम से कम नहीं। सर ये जो साल बीता है, थोड़ा सा डाटा से चाहूंगा, कितनी इन्फिल्ट्रेशन हैटमराला है, दूसरे जो इलाके हैं, क्या वहां पर ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं, बाकी पर एक्टिव है? कोई जानकारी शेयर करना चाहेंगे? दूसरा, जैसे आप बता रहे हैं कि बॉर्डर पे सब ठीक है, तो सबसे बड़ी चुनौती इस समय बीएसएफ के सामने क्या है बॉर्डर पे? बीएसएफ के सामने सिर्फ एक ही चुनौती होती है, एक भी घुसपैठ पूरे साल भर में साल दर साल नहीं होने देना। उसी प्रिंसिपल पर हम काम करते हैं, और उसके लिए मैं समझता हूँ हम एकदम बिल्कुल सक्षम है। जहाँ तक ट्रेनिंग की बात है, वो सीमा पार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, उसकी ज़्यादा चिंता हम करते नहीं हैं, क्योंकि वो जो भी करें उससे मतलब हमें नहीं है। हमें मतलब ये है कि सीमा पार से कोई इधर दाखिल ना हो, तो उसके ऊपर हम काम करते हैं। उसके लिए हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो एडिक्वेट हैं, और हम सक्षम हैं उसको डील करने के लिए। सर मैं पिछले साल में मुझे याद है कि आपने कहा था कि 2023 में कोई भी इन्फिल्ट्रेशन बिड जो है वो यहाँ से नहीं हुई, और जो हुई है वो आपने जो है फाइल की है। दूसरा सवाल यह है सर कि अब बॉर्डर के इलाके हैं, चाहे वो जम्मू हो, कठुआ हो या सांबा हो, वहां पर सर जो खेत हैं, उन खेतों में आजकल काम करने के लिए बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो जम्मू कश्मीर के नहीं हैं, जो बाहर से यहाँ आ रहे हैं और as मजदूर वहां पर काम कर रहे हैं। तो सर वो कितना बड़ा आप थ्रेट मानते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल इंटरनेशनल बॉर्डर से सटे हुए इलाकों में है और उनकी कोई आइडेंटिफिकेशन या वेरिफिकेशन अब तक नहीं हुई? नहीं, वो आपको ऐसा लगता होगा कि वेरिफिकेशन नहीं हुई है। वो सभी जगह जो खुफिया तंत्र हैं या पुलिस है, वो उस काम को लगातार करते रहते हैं, और जिसके पास भी जो इस प्रकार के लोग काम करने आते हैं, वो उनको भी ड्यूटी दी गई है कि वो इन्फॉर्म करें कि वो कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं, और उनका वेरिफिकेशन पुलिस से कराएं। तो इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं है कि बॉर्डर के ऊपर कोई अनआइडेंटिफाइड लोग घूम रहे हैं और जिसका किसी को पता नहीं है, तो ऐसी स्थिति नहीं है। देखिए, अंदर आने की उसको मार गिराया गया है, वो आपको पता है कि कितने इंसिडेंट इस प्रकार के हुए हैं। और उसके अलावा कोशिश हम उसको तभी मानेंगे जब कोई भारतीय सीमा में पैर रखने की कोशिश करता है,
पाकिस्तान में बैठे बैठे अपने मन में कोई कितनी बार भी सोचे कि मुझे इन्फिल्ट्रेशन करनी है, जब तक हमारी सीमा में वो दाखिल होने की कोशिश नहीं करता तो उसको हम उसके बारे में कुछ बयान नहीं दे सकते। हाल के दिनों में हमने देखा जो प्रस्तावित भी है मिलिटेंट को, चाहे वो कठुआ वाला हो या अफीम वाला हो, सर उनके पास M4 कार्बाइन जो है वो मिली है। तो ऐसे में इसको कितना बड़ा थ्रेट मानते हैं, क्योंकि आपके लोग भी बॉर्डर पे गश्त करते हैं, बॉर्डर पे आपके जो पिकेट्स हैं वो भी वहां रहती है। M4 को कितना बड़ा थ्रेट मानते हैं? कोई थ्रेट नहीं है, सभी हथियार एक ही जैसे होते हैं, सभी से में ट्रैक्टर दबता है, गोली चलती है, वो हथियार कोई भी हो। ये एक हाइप है कि M4 है कि विदेश में बनी है तो बहुत ही अच्छी होगी। हमारे पास भी उससे बहुत अच्छे इंडियन मेड हथियार हैं और उससे भी और अच्छी उसकी कार्य प्रणाली है। ये M4 है क्योंकि विदेश में बनी हुई एक कार्बाइन है, तो वो कोई अलग काम करती है ऐसा नहीं है, उसमें भी सिस्टम वही है, मैगजीन है, उसमें गोलियां निकलती है, ट्रैगर दबता है, सामने बैरल से गोली निकलती है, सभी हथियार में यही काम होता है। तो ऐसी कोई थ्रेट नहीं है, क्योंकि उस आज की तारीख में वो भारत नहीं है जो हमारे पास बहुत ही पुराने जमाने के हथियार होते थे। अभी नई टेक्नोलॉजी के नए हथियार, भारत में निर्मित हथियार बहुत अच्छे अच्छे हमारे पास हैं। सर रवि खजूरिया, हिंदुस्तान टाइम्स से एक सवाल करना चाहूँगा आपसे। सर अभी आपने बताया कि हाल फिलहाल में जो इन्फिल्ट्रेशन हुई है, जो रिपोर्ट, ये सब अपने स्मार्ट फेंस के 2 पायलट प्रोजेक्ट जो हैं वो इम्प्लीमेंट किए थे इंटरनेशनल बॉर्डर पे, हमने रिपोर्ट किया था। मैं ये जानना चाहूँगा कि जो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस हैं, क्या वो स्मार्ट फेंस जो है बाकी जगहों पे भी एक्सपैंड की जा रही है या टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है, पर्टिकुलरली इन रेफरेंस टू स्मार्ट फेंस? उसके 2 पायलट प्रोजेक्ट आपके ऑलरेडी आईबी पे लग चुके हैं, इसको एक्सपैंड किया गया है? जो टेक्निकल सर्विलेंस है वो लगभग पूरे बॉर्डर पे है, जम्मू बॉर्डर पर, और बाकी भी देश की सीमाओं पर उसको एक्सपेंड किया जा रहा है। और बहुत ही जल्द आने वाले समय में पूरे जो सीमा क्षेत्र है वो फिजिकल तथा टेक्नोलॉजिकल सर्विलेंस के अंडर में होंगे। सर पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 से। पर बीएसएफ गार्ड कर रही है। मेरा सवाल आपसे ये है कि कोई नई टेक्नोलॉजी जो बीएसएफ की तरफ से हाल ही में इंडक्ट की गई या फिर कोई नया हथियार जो बीएसएफ की तरफ से हाल ही में इंडक्ट किया गया हो? देखिए, ये एक एक चीज़ मीडिया में बताना ये उचित बात नहीं है, क्योंकि उसका फिर सब जगह प्रचार प्रसार होता है। लेकिन इतना मैं आपको आश्वासन दे सकता हूँ कि नई से नई टेक्नोलॉजी और नए से नए हथियार बीएसएफ के पास उपलब्ध हैं, और जो भी टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है उसका समावेश इमीडिएटली हम लोग करते हैं, और उसमें सरकार की तरफ से हमें पूरा सहयोग तथा धन जो भी उसके लिए चाहिए होता है इमीडिएटली मिलता है, तो उसमें हम काफ़ी आगे हैं। Sir, additional question is Union Home Minister Amit Shah ended on the international borders. We have seen a steep decline in the drone activities from across the border in the Jammu sector. Is it that the Pakistan has stopped pushing the drones into the Indian territory, or is it that the counter drone grid has been strengthened to such a level that even if they try, it won't be able to infiltrate into India? देखिए, उन्होंने कार्रवाई कम कर दी है या नहीं कर दी है वो तो वही जानते हैं, लेकिन जब से हमने अपने सिस्टम्स को अपग्रेड किया है और पूरी सीमा पर लगाए हैं, तब से ये समस्या काफ़ी ना के बराबर जम्मू में हो गई है। तो उससे तो यही सिद्ध होता है कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो कामयाब है। तो सर पूरे बॉर्डर पे एंटी ड्रोन सिस्टम्स इंटैक्ट हैं? जी बिल्कुल। सवाल ये है कि हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स आई थी कि जो पाकिस्तान की तरफ से कुछ ऐसे जो लोग हैं जो पागल बनकर या नशेड़ी बनकर यहाँ घुसपैठ करते हैं, वो कहीं ना कहीं मैसेजेस पहुंचा रहे हैं यहाँ जो बैठे उनके आतंकी हैं। क्या इस तरीके की रिपोर्ट्स हैं और कितने ये इंसिडेंट सामने आए हैं? और दूसरा, ड्रग्स के जरिए भी कुछ इस तरह के मामले सामने आए हैं कि वो बेचकर उसके बाद हथियार या मिलिटेंसी एक्टिविटीज में उसे इस्तेमाल किया जाता है। क्या उस तरह की कुछ रिपोर्ट्स हैं बीएसएफ के पास? थैंक यू। देखिए, आज तक एक भी कोई पागल बनकर सीमा पार करके भारत की सीमा के अंदर दाखिल हो गया और पीछे चला गया है, ऐसा एक भी इंस्टेंस नहीं है। जो भी अगर कोशिश हुई है पूरे साल भर में, उसको न्यूट्रलाइज किया गया है, और एक भी ऐसा सफल कोई प्रयास नहीं है कि कोई पागल बन के हमारी सीमा में घुस के आ गया हो और पीछे चला गया हो। नोट इवन ए सिंगल वन। तो पहली बात तो ये है कि ऐसा कोई थ्रेट हमारे पास नहीं है इन चीज़ों का। जहाँ तक पीछे है कि ड्रग्स के कुछ केसेस हैं जो अभी पकड़े भी गए हैं, उसके लिए हमारी पुलिस और बाकी एजेंसी उसमें पूरी तेज़ी से काम कर रही है, और ये समस्या जो
थोड़ा उभार पर दिखाई दे रही थी, उस पर काफ़ी काबू पा लिया गया है और एक निश्चित जो तकनीक है उसके हिसाब से और कार्रवाई पीछे सब जो एजेंसीज हैं या पुलिस है उनके द्वारा की जा रही है। कुछ नंबर है कि कितने घुसपैठिए मारे गए हैं 2024 में, कुछ इसका डिटेल हम आपको दे देंगे। सर अंकित हूँ TV9 से। मेरा सवाल आपसे ये है सर कि क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी साइओम पावर सिस्टम लाए हैं न्यू ईयर धमाका ऑफर। अब हर एक्साइड नियो भारत और एक्साइड पावर पर पाएं 15,000 रुपए का डिस्काउंट, जबकि एक्साइड नियो पर मिलेगा 5,000 रुपए का कैश डिस्काउंट। साइओम पावर सिस्टम लाए हैं एक्साइड नियो ई रिक्शा, अब नए रूप व स्टाइल में, वो भी पहले से अधिक दमदार। एक्साइड नियो में अब आया है बड़ा डैशबोर्ड, वो भी एंड्रॉयड डिस्प्ले के साथ, USB चार्जर विद पावरफुल साउंड सिस्टम के साथ, जबकि एक्साइड नियो अब आ गया है लेड एसिड के साथ लिथियम बैटरी में, जो देगा आपको एक बार चार्ज करने पर 130 किलोमीटर माइलेज। 1200 वॉट की पावरफुल मोटर हर चढ़ाई को बनाए आसान। पावरफुल शॉकर व बेहतरीन सस्पेंशन, फ्रंट में अधिक पावरफुल शॉकर, नए मजबूत अलॉय व्हील, अधिक रोशनी वाली हेडलाइट व इंडिकेटर, मजबूत रूफटॉप कैरियर, जबकि यात्रियों की सुरक्षा के लिए राइट साइड प्रोटेक्शन। वहीं यात्रियों के साथ सामान ढोने के लिए एक्साइड नियो बन जाएगा पहले से बड़ा। चढ़ाई चढ़ने के लिए हैवी गियर व अधिक पकड़ वाली हैंड ब्रेक, यानी एक्साइड नियो ई रिक्शा अब नई लुक के साथ आया है नए फीचर्स में। तो देर किस बात की, आज ही आएं और ले जाएं अपना नया एक्साइड नियो ई रिक्शा। हमारा पता है साइओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टैंड, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। फोन नंबर 0191 255 4360 255 4359। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।